हेलो फ्रेंड्स, जीएसवाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी क्लास है यूपी ट्रिपल एससी कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड थर्ड की मुख्य परीक्षा यानी एजीटीए की ग्रेड थर्ड की मुख्य परीक्षा। ये है आपकी परीक्षा रिफ्रेशर, अध्ययन सामग्री एवं प्रश्न कोश। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। ये क्लास आपकी एजीटीए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे पहले आपकी एजीटीए एग्जाम के लिए आपके 15 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका जो आपका सिलेबस है वो आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा और मतलब 100 नंबर आपके क्वेश्चन आएंगे और 100 ही इसमें मार्क्स। तो 65 क्वेश्चन है वो आपके कृषि तकनीकी सहायक से, 15 आपके कंप्यूटर से और 20 आपके यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर की क्लास देखने के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी ने न्यू सिलेबस के आधार पर न्यू सिलेबस जो जारी किया है कंप्यूटर का, उसके आधार पर हमारे चैनल पर क्लासें करवाई गई हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में आपको वहां से मिल जाएंगी। यूपी स्पेशल आपकी चली रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा था वो आपका फसल विज्ञान से संबंधित पहला चैप्टर है, वही चल रहा था। तो उसमें आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन नींबू नहीं है। नींबू वर्गीय फल से जैम नहीं बनाया जा सकता। जैम बनाने के लिए फल में उचित मात्रा में पैक्टिन और एसिड की आवश्यकता होती है। कच्चे और खट्टे आम का जैम अच्छा बनता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैक्टिन युक्त फलों के गूदे को 0.4 से 0.6% जैविक अम्ल तथा 70% चीनी में पकाए गए पदार्थों को कहते हैं। तो इसको जैम कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान पर रस का पाश्चुरीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो वो आपका रस का रंग को प्रभावित करता है, कलर ऑफ जूस को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी जेली का TSS होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए वो 65% होना चाहिए। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड़ों को सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो किससे क्या बनता है? तो आम से जैम, नींबू से स्क्वाश, अमरूद से पैक्टिन और मटर से कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है। तो इसमें बेर दिया है, लेकिन आपका कैंडी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त आम होता है। इसमें आपका बेर दिया है। जो क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 1998 में पूछा हुआ था, इसमें बेर माना था सही, लेकिन आपका मैंगो है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बाबंदी डिब्बाबंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई की उचित व्यवस्था होती है। तो वो आपकी रेड टाइप होती है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल के छिलकों के लच्छों से युक्त जेली को कहते हैं। तो ये मार्मलेड कहते हैं। प्राय खट्टे फलों के छिलके से तैयार जेली को मार्मलेड कहते हैं। या नींबू वर्गीय फलों के छिलकों से तैयार होती है। मार्मलेड के मुख्य अंश पेक्टिन, शक्कर व खटास होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म है। तो वो आपका आंवला व जामुन है। 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म आंवला व जामुन है। अधिकतर फसलों के लिए अनुकूलतम pH 6.5 से 7.5 के बीच होती है। फिर भी धान, अलसी, जई कम से कम 5 pH मान पर बढ़ते हैं, जबकि जौ, चुकंदर 8 से अधिक pH पर पैदा हो सकते हैं। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैश किससे परिरक्षित किया जाता है। तो ये पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड से परिरक्षित किया जाता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल तथा सब्जी का भंडारण में खराब होने का कारण है। तो वो एंजाइम, खमीर, जीवाणुओं तथा फफूंदी की क्रियाशीलता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटायर्ड किसके लिए आवश्यक है। तो ये साग भाजी डिब्बाबंदी के लिए आवश्यक है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में
जो टार्टिक अम्ल पाया जाता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉस का विक्स प्रतिशत कितना होता है? तो ये 45% होता है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है? तो वो आपका नमक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तथा फलों की डिब्बाबंदी के लिए चीनी का घोल प्रयोग में लाते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल वृक्षों में बोरोन की कमी के कारण पौधों में कौन सा रोग होता है? तो वो आपका आंतरिक यानी ऊतक क्षय रोग होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाली संरक्षक रसायन का नाम है? तो वो आपका सोडियम बेंजोएट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम है? तो 80 से 82 डिग्री सेल्सियस पर होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक भाजियों की डिब्बाबंदी की जाती है? तो ये ब्राइन में की जाती है। और अधिक स्टार्च रखने वाली शाक भाजी जैसे मटर में 2 से 3% नमक का घोल भरते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लाचिंग की जाती है? ये 100 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है, अर्थात डिब्बे में उपस्थित जीवाणु विषाणु को नष्ट करने की क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है, जिससे फलों का अधिक समय तक सुरक्षित भंडारण किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें मात्र चीनी परिरक्षण का काम करती है? तो वो आपकी मुरब्बा में करती है। मुरब्बा में मात्र चीनी परिरक्षण का काम करती है, जिससे मुरब्बा खराब नहीं होने पाता, अर्थात इसमें चीनी की मात्रा इतना अधिक होती है कि कोई जीवाणु और फंगस कार्य नहीं कर पाता, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेंजर का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका डिब्बा बंद करने में किया जाता है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थों को परिरक्षण के उपयोग में लाते हैं? तो वो आपकी पोटेशियम मेटासल्फाइड लाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफपीओ के अनुसार जैम में न्यूनतम कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होना चाहिए? तो वो आपका 68% होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड नहीं मिलाया जाता? तो वो फाल्सा स्क्वैश में नहीं मिलाया जाता। फाल्सा स्क्वैश में संरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इस पेय को यह रंगहीन बना देता है। इसका प्रयोग लेमन स्क्वैश में करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? तो 8 से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे अधिक नमी होने पर अधिक गोदाम के कीटों का प्रकोप होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षित सब्जी उत्पादन लाभकारी है? तो बेमौसमी उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु की फसल को गर्मी के दिनों या गर्म जलवायु की फसल को ठंडी के मौसम में उगाना, अर्थात बेमौसम फसलों के उत्पादन संरक्षित खेती के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम की परत चढ़ाने से फलों की भंडारण क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि यह अवरुद्ध करता है बाष्पोत्सर्जन को। फलों के ऊपर मोम की परत चढ़ाने से फलों के ऊपर की कोशिकाएं एवं ऊपर का स्टोमेटा काम करना बंद अवरुद्ध हो जाती है, जिससे बाष्पोत्सर्जन रुक जाता है, जिससे भंडारण क्षमता बढ़ जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रसायन परिरक्षी के रूप में प्रयोग होता है? तो वो आपका पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक अम्ल, ये सभी होते हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम है? तो वो आपका 80 से 82 डिग्री है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? तो वो आपका मूंगफली और गेहूं बढ़ाता है। मूंगफली एक तिलैनी फसल है, इसमें 40 से 45% किस्म के अनुसार तेल तथा 22 से 25% प्रोटीन पाई जाती है। यह दलहनी कुल की फसल होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, क्योंकि इसके पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिससे नाइट्रोजन एकत्रित करने वाले जीवाणु होते हैं। इसीलिए मूंगफली के साथ गेहूं की खेती लाभदायक होती है, जो कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारित अनाज कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है या दाना नमी सीमा में हो? तो आपका वो 10% से कम हो, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? तो ये फरीदाबाद में है।
और इसकी ये जो स्थापित हुई थी वो 1971 में हुई थी, जो कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कार्य करता है। यहाँ पर कीटनाशी नमूनों की जांच की जाती है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट के शरीर के 3 अंग हैं, कौन से हैं 3 अंग? तो एक कीट के शरीर के जो 3 अंग होते हैं वो आपके सिर, बक्ष और पेट होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है? तो होमोप्टेरा में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। तो मक्का गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, मूंग गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए। तो डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी फसल पद्धतियों में गेहूं बोने के लिए। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान धान की थ्रेसर में गहाई करने वाला ड्रम का प्रकार होता है, खूंटी प्रकार, छड़ प्रकार। तो इसमें जो आपका होता है वो आपका खूंटी प्रकार होता है, पैक टाइप। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रो आउट टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो ये बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए किया जाता है। जो दिए गए बीज लॉट की आनुवांशिक शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बीजों की आनुवांशिक शुद्धता से तात्पर्य प्रभावीकरण से है। यदि बीज में भी सभी आनुवांशिक गुण हैं जो ब्रीडर ने किस्म में रखे हैं तो इसे आनुवांशिक रूप से शुद्ध कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महंगे बीज की श्रेणी है। तो वो आपकी जनक है, ब्रीडर है। सबसे महंगे बीज की श्रेणी का क्रम न्यूक्लियर बीज, जनक सीड, आधारित सीड और प्रमाणित सीड है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप प्रजनक द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को क्या कहते हैं? तो इसको प्रजनक बीज कहते हैं। वह बीज जिसके उत्पादन का नियंत्रण पादप प्रजनकों द्वारा पादप प्रजनन से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है, यह बीज अशुद्ध होता है, यह बीज नाभिकीय बीज द्वारा उगाया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? तो वो आपका प्रजनक बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है? तो ये जिस नाम से जाना जाता है वो नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। यह बीज बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं। इससे वर्धन करके प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। प्रजनक बीज से आधारी बीज तैयार किया जाता है और आधारी बीज से पंजीकृत बीज तैयार किया जाता है। भारत में यही बीज वर्ग प्रचलन में है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कार्टिलिडीन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं तो वो आपके हाइपोजियल कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र है। तो वो आपका धान और गेहूं है और इसकी फसल चक्र गहनता 200% होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का आलू प्लस राई मूंग की फसल चक्र सघनता है। तो वो आपकी 300% है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकटा की प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सहफसली खेती होनी चाहिए। तो वो ज्वार के साथ। उकटा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सहफसली खेती में ज्वार की फसल को सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि ज्वार की फसल में बनने वाला न्यूशिक अम्ल या धूरिन उकटा को बढ़ने से रोकता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने के लिए अम्ल तथा पेक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल है। तो वो आपका दोनों के लिए जो होगा वो अमरूद होगा। ऐसे फलों को जेली के लिए चुनना चाहिए जिनमें पेक्टिन एसिड और एसिड प्रचुर मात्रा में हो। जेली के लिए अमरूद उपयुक्त फल है। इसके अलावा सेब, करौंदा, पपीता आदि का भी जेली के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलते हैं तो उसमें चीनी मिलते हैं, चीनी को मिलाते हैं। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें चीनी मिलाते हैं या पेक्टिन और एसिड युक्त फलों के निर्मित जली रस को शक्कर के साथ एक निश्चित अवधि तक उबालकर तैयार किया जाने वाला पदार्थ है जो ठंडा होने पर अर्ध ठोस की अवस्था में आ जाता है। इसमें कुल ठोस विलय की मात्रा 65% होती है। जेली में 68% शक्कर उचित होता है जो उसे खराब होने से बचाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना था? तो ये 1984 में बना था। सी ऑप्शन करेक्ट है।
1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई। पहला उद्देश्य था बागवानी में एकीकृत विकास को बढ़ावा देना। दूसरा था उत्पादनों में समन्वय और तीसरा है प्रोत्साहन और पौष्टिकता बनाए रखने तथा फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण में सहायता प्रदान करना तथा नुकसान को कम करना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न भंडारण के समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए? तो 10% से कम होनी चाहिए। इसमें दानों में फंगस लगाने की संभावना नहीं रहती, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो वो आपका सबसे ज्यादा चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मूंगफली का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सर्वाधिक किया जाता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है? तो ये उत्तरी भारत की है। धान गेहूं फसल प्रणाली उत्तर भारत मुख्यतः उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। इसकी फसल चक्र शस्य सघनता है वो 200% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? तो ये एकल फसली कृषि कहलाती है, मोनोक्रॉपिंग कहलाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो 9 में बांटा गया है। 9 कौन से हैं? तो 9 जो हैं वो आपके, सबसे पहले है भाबर एवं मैदानी तराई मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी जोन, मध्य पश्चिमी मैदानी जोन, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क जोन, मध्य मैदानी जोन, बुंदेलखंड जोन, उत्तरी पूर्वी मैदानी जोन, पूर्वी मैदानी जोन और बिंद जोन। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपकी करनाल हरियाणा में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? तो वो सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज प्रयोग किया जाता है और जनक बीज प्रजनक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जबकि आधारी बीज बीज उत्पादन कंपनी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनक बीज की संतान है तो वो आपकी आधारी बीज है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण का प्रकार है जिसमें बीज के कार्टिलिडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं, तो वो आपके हाइपोजियल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके सब रिवाइज हो रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सभी ज्यादातर रिवाइज हो रहे हैं क्योंकि आपके ये क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट में आपके हो चुके हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये 1966 में हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट है। बीज अधिनियम 29 दिसंबर 1966 को, सीड एक्ट 1966 को पारित किया गया और 2 अक्टूबर 1969 से लागू हो गया। इसके अलावा बीज विनियमन आदेश भी दिसंबर 1983 में पारित किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री नहीं है? तो वो आपका कस्टर्ड एप्पल नहीं है यानी शरीफा नहीं है। नारियल, खजूर और अनानास है लेकिन शरीफा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है तो ये आपका अधिकतम एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है आनुवंशिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी यानी बीज गुणवत्ता मानक, अगला है भौतिक शुद्धता, सीड क्वालिटी पैरामीटर्स और ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। तो ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पाद श्रृंखला में वह कहलाती हैं, तो वो रेफरेंस वेराइटीज कहलाती हैं यानी संदर्भ किस्में कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है तो वो आपका टेट्राजोलियम परीक्षण है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता तो वो आपके एल्बुमिन रहित बीज होते हैं। वे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाए जाते हैं उन्हें एल्बुमिन सहित बीज कहते हैं और जिनमें नहीं होता उनको एल्बुमिन रहित बीज कहते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में वांछित न्यूनतम पृथक्करण दूरी है, तो वो आपकी आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए और अधिमिश्रण रोकने के लिए। तो उपरोक्त दोनों हैं, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज पृष्ठ से रोगाणु के उन्मूलन की प्रक्रिया है, तो वो आपकी बीज रक्षण है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बीज के बाहरी आवरण से रोगाणुओं का हटाने की क्रिया बीज संक्रमण शोधन कहलाती है। ये दो प्रकार से किया जाता है, भौतिक उपचार और रासायनिक उपचार, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए, तो वो आपका गन्ना, कुसुम, अरंडी है। गन्ना, कुसुम, अरंडी सभी गहरी जड़ वाली फसलें हैं, जबकि गेहूं, धान, प्याज, लहसुन, सब्जियां इत्यादि उथली जड़ वाली फसलें हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है, तो ये न्यूक्लियस सीड यानी नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। यह बीज बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं, इससे वर्धन करके प्रजनन बीज तैयार किया जाता है। आपका ऑप्शन जो सही है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष किसके बीजों में अनुपस्थित है, तो ऑर्किड के बीजों में अनुपस्थित है, ए ऑप्शन सही है। कुछ बीजों में बीजपत्र भ्रूणपोष के भोजन को चूस लेते हैं, तो ऐसे बीज अभ्रूणपोषी कहे जाते हैं, जैसे सैम, चना, मटर, आर्किड इत्यादि। और जिन बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है भ्रूणपोषी कहलाते हैं, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, अरंडी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणी और पश्य भ्रूणी प्रकार की मूल प्रणाली किस में पाई जाती है, तो ये मक्का में पाई जाती है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज के द्वारा संचारित रोगों के से संबंधित है, तो वो आपका स्वच्छता है। स्वच्छता बीज गुणवत्ता का मुख्य अवयव है। बीज को ठीक से सुखाई, सफाई एवं कम नमी व ताप अवस्था में भंडारण करके बीज की जीवन क्षमता के ओज को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि फसल उत्पादन के लिए प्रयुक्त बीज ठीक से बीमारियों व कीड़ों के लिए उपचारित नहीं है, तो वह बीज जन्य रोगों व कीटों का वाहक हो जाता है, और साथ ही ऐसे बीज अंकुरित होते ही अनेक बीमारियों व कीटों द्वारा दबोच लिए जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारी बीज का उत्पादन होता है, तो वो ब्रीडर से होता है। ये आपका 2015-2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आधारी बीज बीज उत्पादन चक्र की दूसरी अवस्था है। ये बीज प्रजनक बीज से तैयार किए जाते हैं और इसका उत्पादन इस प्रकार किया जाता है कि विशेष मानकों के अनुसार इसमें आनुवंशिक गुण व शुद्धता बनी रहती है। राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम और राज्य बीज निगमों को आधार बीज के उत्पादन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखे हुए बीज में पानी की मात्रा किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 8 से 10% नहीं होनी चाहिए, ए ऑप्शन सही है। रखे हुए बीज में 8 से 10% नमी होनी चाहिए। सामान्यतः गेहूं के बीजों में भंडारण हेतु नमी 10 से 12% होती है, जबकि दालों या तिलहनों में 8 से 9% नमी होनी चाहिए। गोदाम में रखने के पूर्व बीज को 43 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान पर सुखाना चाहिए। अधिकांश बीज 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंकुरित होते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोअर के लिए टैग का रंग होता है, तो ये पिंक कलर होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का छिलका छिलने में कौन उपयुक्त है, तो वो इनमें से सब हैं, गर्म पानी, अम्ल और गर्म तापमान। बीज का छिलका छिलने के लिए गर्म पानी, अम्ल, गर्म तापमान तीनों का प्रयोग किया जाता है। बीज पर गर्म पानी डालने से छिलका स्वतः छोड़ देता है तथा अम्ल का प्रयोग भी बीज को छिलके से अलग करने के लिए किया जाता है। तापमान गर्म करके भी बीज को छिलके से अलग किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है, तो ये 1000 बीजों का होता है। किसी भी फसल के 1000 बीजों के भार को उस फसल का टेस्ट भार कहते हैं। अर्थात 1000 बीज जितने वजन का होगा उस फसल का टेस्ट भार होगा। गेहूं का टेस्ट भार 40 ग्राम, धान का 25 ग्राम, गेहूसा यानी फेलिस माइनस का 2 ग्राम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेटाजोरियम क्लोराइड किससे संबंधित है, तो ओज से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीज के प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है,
तो वो आपके प्रजनक बीज की आवश्यक नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रजनक बीज के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। प्रजनक बीज वह बीज होता है जो पादप प्रजनक अथवा किसी संस्था द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह बीज सीधे पादप प्रजनक की देख रेख में उत्पन्न किया जाता है। इस बीज में सबसे अधिक आनुवांशिक शुद्धता एवं उच्च गुणवत्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? तो उन्नतशील किस्म, आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता, निर्धारित अंकुरण। तो आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक है। बीज प्रमाणीकरण उन्नतशील किस्म, आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता, निर्धारित अंकुरण तीनों के लिए आवश्यक होता है। भारत में बीज प्रमाणीकरण मानक को भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है? तो वो कैरेट के लिए यानी गाजर के लिए। एक तरफ है फसल, दूसरी तरफ है आधारी एवं प्रमाणिक बीज की भौतिक शुद्धता। गाजर में 95%, पालक में 96%, मूंगफली में 96, सोयाबीन में 97, चुकंदर में 97% और आपकी कद्दू बरगी में 99% होती है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों में भौतिकी परिवर्तन कब होता है? तो ये जो होता है वो बीज बुवाई के समय होता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। बीजों में भौतिकी परिवर्तन उन्हें खेतों में बुवाई के समय होता है। वे मृदा में मौजूद नमी एवं पोषक तत्वों को ग्रहण कर अंकुरित होते हैं, जिससे उनका कायिक परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बोराबंदी के लाभ क्या है? ये जो लाभ हैं वो आपके पहचान करने में निश्चित भार उपरोक्त सभी हैं। बीजों की बुवाई के लिए शोधित करने के पश्चात उसकी बोराबंदी की जाती है, अर्थात बोरे में भरकर उसकी सिलाई कर दी जाती है। इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। कौन से लाभ हैं? तो बीज की किस्म प्रजाति का ज्ञान रहता है। बीज को उठाने रखने में आसानी होती है। बीजों की किस्म पहचान करने में आसानी होती है। निश्चित भार व मात्रा का ज्ञान होता है। कीमत की भी जानकारी बोरे पर लिखी होती है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण है? तो वो एम्बिशन है। सूखे बीज को पानी में भिगोने पर वे अंतः शोषण यानी एम्बिशन के कारण अधिक जल सूख लेते हैं, जिससे उनके आयतन में प्रसार होता है और वे फूल जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व बीज में केंद्र के परसिस्टेंट बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको पेरिस्पर्म कहते हैं। परिपक्व बीज में केंद्र के परसिस्टेंट बाहरी परत को पेरिस्पर्म कहा जाता है। पेरिस्पर्म बीज का पोषण प्रदान करने वाला आवरण या ऊतक जो न्यूक्लियस और अन्य बाह्य पोषक पदार्थों से निर्मित रहता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप लहर से क्या होता है? तो फसल के बीज का अंकुरण होता है। बीजों के अंकुरण हेतु एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है, इसीलिए अंकुरण हेतु एक निश्चित तापक्रम की पूर्ति हेतु ताप लहर का सहारा लिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है, तो हाइपोजियल के कारण देखा जाता है। कुछ बीजों में अंकुरण के समय बीजपत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं, जिससे अंकुरण मुड़ा हुआ देखा जाता है। पौधों में बीज का इस तरह मुड़ा हुआ अंकुरण हाइपोजियल के कारण होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग का टैग किसके लिए निर्गत होता है? तो ये प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग, आधारी बीज के लिए सफेद रंग, पंजीकृत बीज के लिए पर्पल और प्रमाणित के लिए नीला और केंद्रक बीज के लिए गोल्डन येलो होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की आधारी बीज के लिए पृथक्करण दूरी है, तो वो आपकी 3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की 1 हेक्टेयर बुवाई के लिए कुल कितने किलोग्राम गन्ने बीज की आवश्यकता होती है? तो 7,000 से 7,500 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, जो लगभग 75 से 80 कुंटल गन्ने में फूल हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर है, तो वो आपकी 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है तो वो आपकी 25 से 30 होती है, 25 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर होती है। आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका 20 से 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। मिश्रित फसल के लिए 8 से 10 किलोग्राम हेक्टेयर, खरीफ ऋतु के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है, उसकी प्रतिशत कितनी होती है? तो शुद्धता एवं अंकुरण से होती है। किसी फसल के बीज लॉट की शुद्धता प्रतिशत का अंकुरण प्रतिशतता उस बीज का वास्तविक मूल्य होता है। आपका जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विस्टिन से बीज शोधन किससे बचाता है? तो ये फफूंदी रोग से बचाता है। इससे फसलों में पाउडरी रोग को नियंत्रित करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के बर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है तो बीज की शुद्धता की जांच के लिए आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण प्रतिरोधक होता है तो यूवी प्रकाश से। अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश की उपस्थिति का अंकुरण पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। अंकुरण के लिए उचित ताप की आवश्यकता होती है। सामान्यतः यह ताप 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अलग अलग पौधों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। पराबैंगनी किरणें अंकुरण पर प्रतिरोधक प्रभाव डालते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आपका जो टॉपिक चल रहा था फसल विज्ञान से संबंधित, उसका आपका लास्ट क्वेश्चन है। अंकुरित पौधे का भोजन इकट्ठा रहता है तो वो आपका बीज पत्र में। अंकुरित पौधों का भोजन बीज पत्र में उपस्थित होता है। सभी बीजों में एक अथवा दो बीज पत्र होते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में भोजन भरा रहता है। अपवाद स्वरूप कुछ बीजों जैसे अरंडी आदि में भोजन भ्रूण की एक खास ऊतक में इकट्ठा रहता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्लास आज की आपकी यहीं कंप्लीट होती है और आपका जो पहला चैप्टर चल रहा था एजीटीए एग्जाम में फसल विज्ञान से संबंधित, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा कल की क्लास में, और ये क्लास आपकी एजीटीए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।